दोस्तों, गोवा भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है और गोवा के बीच पूरी दुनिया में फेमस है। इसलिए हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में विदेशी लोग घूमने आते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ का पूरा बीच फॉरेनर से भरा होता है। आपको इस समय गोवा ऐसा फील होगा मानो आप विदेश में आ गए हों। गोवा बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत राज्य भारत की आजादी के बाद भी पुर्तगालियों का गुलाम था। इस राज्य पर पुर्तगालियों ने 451 सालों तक राज किया था और भारत की आजादी के बाद भी इस राज्य को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर गोवा भारत का हिस्सा कैसे बना और भारत की आजादी के कितने साल बाद गोवा आजाद हुआ? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ ही इस वीडियो में हम आपको गोवा के बारे में कुछ और रोचक और मजेदार बातें बताएंगे। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। गोवा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, जिसके कारण यह हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। अंग्रेजों को भी गोवा बहुत पसंद था और वो किसी भी कीमत पर इसे अपने अधीन करना चाहते थे। इसके अलावा मुगल राजा भी इसे अपने अधीन रखना चाहते थे। इसके बाद सन 1469 में एक बार फिर से बहमनी सल्तनत ने गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन उसकी ये खुशी बहुत सालों तक नहीं टिक पाई और 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और 19 दिसंबर 1961 यानी कि 451 सालों तक यहाँ पर राज किया। उन्होंने भारत के आजाद होने के बाद भी करीब 14.5 सालों तक गोवा को अपने अधीन ही रखा। तो गोवा भारत का हिस्सा कैसे बना? ये बात भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक थी कि भारत देश आजाद तो हो गया, लेकिन फिर भी भारत के एक छोटे से राज्य में अब भी पुर्तगालियों का शासन था और वो लोग इसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन गोवा के वासियों को आजाद भारत में सांस लेनी थी और गोवा को आजाद कराने में दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो समझते थे कि भारत को गोवा से आजाद करवाना बहुत ही आसान है, लेकिन वो युद्ध से डरते थे। दूसरी तरफ गांधी जी चाहते थे कि सत्याग्रह से गोवा की आजादी की मांग की जाए। जब सन 1946 में बीमार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा आए तो उन्होंने देखा कि पुर्तगालियों की सरकार तो ब्रिटिशों से भी गई गुजरी है और नागरिकों पर बहुत ही अत्याचार करती है। तभी उन्होंने गोवा में आराम न करते हुए 200 लोगों की सभा बुलाई। क्योंकि गोवा में किसी भी नागरिक को सभा संबोधन का अधिकार नहीं था, इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को 2 साल की कैद कर दी गई। लेकिन बाद में जनता के आक्रोश के कारण उनको छोड़ दिया गया और 5 साल तक गोवा आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1954 में एक बार फिर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा को आजाद कराने के लिए आंदोलन चलाया। वहीं सरदार पटेल ने भी आक्रोश में आगे आकर कहा था कि गोवा में किसी भी विदेशी सरकार का कोई काम नहीं है। बाद में भारत सरकार ने गोवा में किसी भी खाने पीने की चीजों को भेजने से मना कर दिया, लेकिन पुर्तगालियों ने नीदरलैंड से आलू, पुर्तगाल से शराब और श्रीलंका से चाय का आयात करना शुरू कर दिया। सन 1955 में सत्याग्रह के दौरान पुर्तगालियों ने गोवा में 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं ने मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को युद्ध के लिए मनाया। 19 दिसंबर 1961 को विजय नामक सैन्य मिशन चलाया गया, जिसमें केवल 36 घंटों के भीतर ही भारतीय सैनिकों ने पुर्तगालियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पुर्तगाल के गवर्नर जनरल वसालो ई सिल्वा ने भारतीय सेना प्रमुख पीएन थापर के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह गोवा एक आजाद राज्य घोषित हुआ और 1987 में गोवा को भारत का राज्य घोषित कर दिया गया। गोवा का क्षेत्रफल करीब 3702 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी राजधानी पणजी है। गोवा में करीब 40 समुद्री बीच हैं। उनमें से 2 बीच ऐसे हैं जहां पर भारतीय नहीं जा सकते। गोवा का दूधसागर झरना भारत के सबसे ऊंचाई से गिरने वाले झरनों में से एक है। इस झरने की ऊंचाई करीब 310 मीटर है। गोवा की आय का मुख्य स्रोत पर्यटन है। यहाँ पर काफी मात्रा में विदेशी लोग घूमने आते हैं। गोवा के उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है, जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। गोवा का सबसे ऊंचा शिखर सोनसोगर है, जिसकी ऊंचाई करीब 1166 मीटर है। मंडपों, दुलपोद, ढालो, डेकनी, कुंभी, फादो और फुगड़ी यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। शिमगो नामक उत्सव यहाँ पर काफी प्रचलित है, जिसमें यहाँ के नृत्यक बिना थके लगातार नृत्य करते हैं। जीडीपी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर गोवा भारत का सबसे अमीर राज्य है। भारत की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के पिता का जन्म भी गोवा में ही हुआ था। दोस्तों, उम्मीद है कि गोवा के बारे में ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।
अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।